मैंने अपनी आंखों से गायत्री को देखा। उसने बेल्ट से हमें मारा और ये हमारे पेट के पीछे बेल्ट के निशान और दर्द, ये तो झूठ नहीं हो सकता। शक्ति, कैसा है बेटा शिव अभी? वो ठीक है और अब सो रहे, लेकिन हम सबको अब बहुत अलर्ट रहना होगा। डॉक्टर शिव को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि माँ चली गई है। कोई भी इस चीज के बारे में उनके सामने बात नहीं करेगा, और अगर वो कुछ पूछे भी तो हम सब उनसे यही कहेंगे कि उन्होंने एक बुरा सपना देखा। शक्ति, बुरा सपना तो तुम दिखा रही हो उसे, बार बार उसे झूठ बोलकर। कब तक उसे ये कहोगे कि वो जो देख रहा है, सुन रहा है, वो एक सपना है? आज तो भाई साहब ने भी देखा। इसका मतलब तो यही है ना कि गायत्री भाभी की आत्मा घर में ही है। और आज जो भाई साहब के साथ हुआ वो तो हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। आत्मा कुछ भी कर सकती है या आप। हमें पूरा यकीन है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये आपकी वजह से हो रहा है। जब तक आप इस घर में कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। अरे इस घर की बदकिस्मती यही है कि आप यहाँ इस घर में रहती हैं। आत्मा नहीं, यहाँ जो कुछ बुरा होता है ना, वो आप करती है। पर शक्ति बेटा, मैंने अपनी आंखों से गायत्री को देखा। उसने बेल्ट से हमें मारा और ये हमारे पेट के पीछे बेल्ट के निशान और दर्द, ये तो झूठ नहीं हो सकता। फिलहाल पापा जी, हमें ये पता नहीं कि मंदिरा आंटी ने ये सब कैसे किया, लेकिन हमें इस बात का पूरा यकीन है कि इसके पीछे इन्हीं का हाथ है। क्यों बार बार तुम्हारी शक की सुई आकर मुझ पे ही अटकती है? उस कमरे में थी ही नहीं मैं तो, मुझे तो पता भी नहीं। भाई साहब को बेल्ट से मारा मतलब गायत्री भाभी बदला लेने आई है।